होना चाहिए कि टेस्ट क्या है। और ध्यान रखना 3 दिसंबर को जो टेस्ट है ऑनलाइन का स्कोर मैं जल्दी नहीं मानती हूँ बच्चों का, क्योंकि मैंने देख लिया है ऑनलाइन में आप लोगों का स्कोर बहुत ज्यादा जाता है, ऑफलाइन में एकदम से डिप मारता है। मैं ये नहीं कह रही चीटिंग करते हो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही, कई बच्चे करते हैं कई बच्चे नहीं करते, वो इसलिए कम जाता है स्कोर क्योंकि ऑनलाइन अटेम्प्ट करना पेपर को और ऑफलाइन 3 घंटा टीचर के सामने प्रेशर में और OMR शीट फिल करना बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इस वजह से स्कोर तुम लोगों का कम जाता है, 50-60 नंबर कम जाता है, बट इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर इससे ज्यादा तुम्हारा ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस हो रहा है फिर वो तुम्हें पता है कि क्यों जा रहा है। 50-60 चलेगा, मैं मानती हूँ बहुत डिफरेंस होता है। तो ये चीजें, और जल्दी अपना जो प्लानर है स्क्रीनशॉट लेके कहीं सेव कर लो, अगर भूल जाते हो कि इस चैप्टर का टेस्ट है, या स्टडी टेबल है वहां चिपका लिया करो भैया ये टेस्ट है, पूरा निकलवा लो उसका PDF, क्योंकि टेस्ट तो उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, आज मैं जो स्टार्ट करने वाली हूँ बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करने वाली हूँ। हालांकि आपने अपने 11th में भी ऑलरेडी शेयर्ड है बेटा, एक बार वहां जाके ऊपर चेक कर लेना, मीडिया डॉक्यूमेंट्स और लिंक से आता है ना, वहां पे जाके मिल जाएगा, नहीं तो कोई ग्रुप में कर देगा, डोंट वरी। हाँ, आई नो कि आप लोगों ने 11th में बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है बायोलॉजी में, और बिल्कुल वैसा वैसा ही है, थोड़ा सा इसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी, बायो नहीं इन्वॉल्व होगी। ठीक है, तो बायो वाला पार्ट आपका शिवानी मैम ने करा दिया था, जो केमिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व होगी मैं कराऊंगी। जी हाँ अमीन, तुम कहाँ थी अर्पिता, मैंने 3 लेक्चर लेके उसको खत्म कराया बेटा। ठीक है, ओके। तो बायोमोलिक्यूल्स आप लोगों का इस टेस्ट में आ रहा है। हालांकि मैं अगर देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग तो बायोमोलिक्यूल्स में मुझे 6 लेक्चर तो आराम से चाहिए, और जबकि हमारे पास लेक्चर कितने 4, अगर उसमें से भी मैं एक सैटरडे को रिवीजन क्लास ले लूं तुम लोगों की, अगर तुम्हारी डिमांड होगी यस मैम रिवीजन क्लास ले लो, तो मैं मान के चल रही हूँ मेरे पास फिलहाल अभी के लिए 3 लेक्चर है बायोमोलिक्यूल्स के, एंड 3 लेक्चर में मैं बायोमोलिक्यूल्स खत्म नहीं करवा सकती हूँ, बट वो वन शॉट वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो लेकिन हाँ आई प्रोमिस कि इतना करा दूंगी जितना तुम्हारा पेपर में आने वाला, और उसके बाद जो रह जाएगा फिर मंडे से कंटिन्यू कर लेंगे। समझ आ गई सबको? ठीक है, यस मैम। ओके बेटा, मैंने ऑलरेडी सारी ऑर्गेनिक करवा चुकी हूँ हिमा, ये बायोमोलिक्यूल्स लास्ट चैप्टर रह गया है। ठीक है, तो आई थिंक मुझे स्टार्ट करना चाहिए। यस हाँ, ये बायोमोलिक्यूल्स में ना थोड़ी चीजें ज्यादा है यजदान बताने के लिए, इस वजह से थोड़ा ज्यादा टाइम खा सकता है ये, बट डिपेंड्स करता है, टोटली डिपेंड करता है आप लोगों पे। ठीक है, तो मैं तो अपना पेस जैसा मेरा रहता है हमेशा वैसे ही चलूंगी, बट जितना आप जल्दी कैच कर पाएंगे उतना जल्दी फिनिश होगा, और जितना थोड़ा लेट, अगर मान लो लेट समझ पा रहे हैं तो फिर थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। 5 दिन से ऊपर का नहीं है वैसे चैप्टर। ठीक है, चलिए। तो बच्चे बायोमोलिक्यूल्स का स्टार्ट करने से पहले आज हम स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे, उसका जो चेन फिशर प्रोजेक्शन होता है सारी उसकी रिएक्शंस देखने वाले हैं। और लास्ट 5 इयर्स की मैं बात करूं नीट में तो 13 क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, आ जाओ बेटा। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस साल मैं 3 एक्सपेक्ट कर सकती हूँ बिकॉज सिलेबस हैज बीन रिड्यूस्ड। ठीक है, ओके। उससे पहले ना मैं कुछ 3 क्वेश्चंस लाई हूँ, आपके टेस्ट के ही है ये क्वेश्चन, जो मैं सोच रही थी कि आप लोगों को करवा दूं। हो सकता है बहुत बच्चों ने किया भी हो, बट क्योंकि हम क्लास में हमेशा पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूं। तो एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करना, मुझे ये क्वेश्चन ना बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। व्हाट अमाउंट ऑफ ब्रोमीन विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 2 ग्राम ऑफ फिनोल इनटू 246 ट्राइब्रोमोफिनोल? मैम इसका तो आंसर याद हो गया। अच्छा, आंसर पहले भी आया था क्या क्वेश्चन कभी? एक बार नो मैम, आपने पूछा था तो कर लिया। अच्छा, मैम इसका बस मैं 6 तक निकाल के और फिर मैंने बी लगा दी हाथ में। नहीं ऐसे लगा, पूरा निकालो ना अगर लगा रहे हो तो। ठीक है, ओके। मुझे कौन बताएगा, क्या कहते हैं दीपक, तुम करके आए थे क्या ये क्वेश्चन? नो मैम, मैंने तो छोड़ देते हैं। छोड़ दिया, गलत बात है, करना चाहिए था। दिया, आप बताओगी कैसे किया था ये क्वेश्चन? मैम मैंने टेस्ट ही नहीं दे पाई कल। अच्छा, तो तुमने सी कैसे लगाया फिर, अभी बताया क्या जस्ट सोल्व करके? यस मैम, वो आपने पहले भी भेजा था ना तो। अच्छा, ठीक है। नैन्सी? ओके, यस मैम। तुम्हारा हो गया था ये वाला क्वेश्चन? यस मैम, हो गया था। कैसे किया था? मैम पहले फिनॉल का मॉलिक्यूलर वेट निकाला था, हाँ, और फिर मैम उसका Br2 का भी मॉलिक्यूलर वेट निकाला था, फिर
94 फिनॉल को रिक्वायर देता 480 ग्राम ऑफ Br2 करके, और फिर उसी के साथ फिर अगले में 2 ग्राम ऑफ फिनॉल रिक्वायर्स 10.22 ग्राम इसका आंसर आया था। ठीक है। ओके, देखो अगर समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो प्लीज एक बार सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। ऐसे क्वेश्चन में आपको ना रिएक्शन आना चाहिए, तो यहाँ पे आपका मोल कॉन्सेप्ट भी यूज कर रहा है एग्जामिनर, और आप लोगों का जो ये रिएक्शन की नॉलेज है कि क्या रिएक्शन होती है फिनोल की ब्रोमीन के साथ, वो भी चेक करना चाहता है। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट लगने थे आप लोगों के, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ ब्रोमीन चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ ब्रोमीन चाहिए टू कन्वर्ट 2 ग्राम ऑफ फिनोल इनटू दिस, ठीक है। तो पहले आप ये देख लो कि 3Br2 के लिए कितना आपको फिनोल चाहिए था। तो पहले तो ब्रोमीन का क्या करोगे आप, मॉलिक्यूलर मास निकालोगे। कितना होता है ब्रोमीन का, 80 होता है, पता है क्या ये? यस मैम। ठीक है, 80 इंटू 2 कितना होगा आपका 160, 160। और इसको 3 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 480 हो जाएगा, ठीक है। Yes, तो ma'am. मुझे क्या चाहिए, 480 ग्राम तो चाहिए, और ये 480 ग्राम फिनोल के साथ रिएक्ट करेगा। तो फिनोल का क्या निकालना था आपको, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना था। कितना आएगा बताना, निकाल कर बताना। फिनोल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सॉरी मॉलिक्यूलर मास, आई एम सो सॉरी, 94 94, ठीक है। तो Ma'am, 480 ग्राम जो है Br2 का, वो रिएक्ट कर रहा है 94 ग्राम ऑफ फिनोल के साथ, ठीक है। या मैं उल्टा भी लिख सकती हूँ इसको, 94 ग्राम ऑफ फिनोल रिएक्ट कर रहा है आपका 480 ग्राम ऑफ ब्रोमीन के साथ। तो 2 ग्राम ऑफ फिनोल जो है वो कितने ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या निकल जाएगा यहाँ से आंसर, 480 बाय 94 इंटू 2 ग्राम। इसको निकाल के देखना, 10 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा होगा। अभी भी निकाल 22 आ रहा है। तो अब मुझे ये क्वेश्चन देख के बताओ, क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था जो बच्चे छोड़ के आए हैं? नो मैम। नो मैम। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था बच्चों। देखो नीट में ना लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं रहता है, तो क्वेश्चन वाला जो बेसिकली जो क्वेश्चन पेपर है वो तो एवरेज रहने वाला है, बट क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हो गया है तो कुछ कुछ क्वेश्चंस हर चैप्टर में से ऐड होने वाले हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो क्वेश्चन ऐड हो रहे हैं वो थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट होगा। तो आप लोगों को जो मैं नोट्स में पढ़ा रही हूँ प्लीज उसको अच्छे से करो एंड उसको अच्छे से अप्लाई करना सीखो अपने क्वेश्चंस में, ठीक है। हाँ बोलो बेटा। आई मीन 94 से है, बस ये पूछना था। क्या बोल रहे हो? मैंने कहा previous था ना। 94 उसका मॉलिक्यूलर मास है फिनोल का। फिनोल का आप लोगों ने मुझे निकाल के बताया 94 ग्राम जो है फिनोल का मॉलिक्यूलर मास है। तो बस यहाँ पे मॉल कॉन्सेप्ट यूनिटरी मेथड लग रहा है, और यहाँ पे तुम्हारी ऑर्गेनिक की रिएक्शन, यानी कि ऑर्गेनिक और फिजिकल का मिक्सचर दे दिया है, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, आराम से करना, शोर मत बचाना। जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं हुआ था प्लीज एक बार देखना क्या गलती की थी। साइक्लोहेक्सीन है, बनाओ पहले तो साइक्लोहेक्सीन जल्दी से अपनी नोटबुक में बनाओ सारे बच्चे। बायोमोलिक्यूल सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, फ्री के नंबर है उसमें 16 नंबर, 4 क्वेश्चन लगा के बैठो, आएंगे इस बार पेपर में 3 से 4। साइक्लोहेक्सीन ऑन ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय रिएक्शन विद जिंक डस्ट एंड वाटर गिव अ कंपाउंड ई। फिर कंपाउंड ई की फिर फर्दर ट्रीटमेंट कराइए एक्वस KOH के साथ, और आपको F वाला दिया है कंपाउंड F। खाली फ्री टाइम मिलते ये पूरा पेपर सोल्व करोगे अर्पिता, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया इसको सोल्व, प्लीज इसको सोल्व करो। मैम क्वेश्चन पेपर ग्रुप पे आ गया। हाँ जी बिल्कुल आ गया, मैंने ही भेजा था। यस मैम। मैम उसकी तो मतलब कि आंसर की भी आ चुकी है। अच्छा आ गई, अच्छी बात है फिर तो, बहुत बढ़िया है। साक्षी करा था तुमने ये क्वेश्चन? यस ठीक था? यस मैम। कैसे किया था बताना। मैम इसमें जब हम ओजोन एनालिसिस कराएंगे तो वहां से डबल बॉन्ड हट जाएगा साइक्लोहेक्सीन से, और वहां पे डबल बॉन्ड O लग जाएगा दोनों साइड। ऐसे कह रही हो? यस मैम। और मैम फिर इसमें जब हम एक्वस KOH डालेंगे तो जहाँ पे ये डबल बॉन्ड OH लगा है ना मैम, वहाँ पे CHO लग जाएगा और एक डबल बॉन्ड लग जाएगा CHO के साथ। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही, मुझे ये बताओ ओजोनोलिसिस के बाद रिएक्शन कौन सी कराई तुमने? जब तक यही नहीं पता इट मींस क्वेश्चन तुक्का मार के ही ठीक हुआ बेटा, ये ध्यान रखना। साइक्लोहेक्सीन की ओजोनोलिसिस तो करा दोगे ना सारे, इसको डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक डबल बॉन्ड इस साइड लग जाएगा और एक जो है आपका इस साइड लग जाएगा।
देख रहे हो? मैम हाँ, इसके बाद ये कौन सा स्टेप है, कौन बताएगा मुझे, कौन सी रिएक्शन है ये? मैम इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। किसको ये याद आई थी पेपर में, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन भी हो सकती है? मैंने कहा था ना, पेपर में जब भी बैठो एल्डोल रिएक्शन का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम। किसको याद आई थी ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन है? एक स्टूडेंट को भी नहीं आई थी याद? बहुत ही बढ़िया। मैम आई कल थी। ओलंपियाड में भी ना 3 क्वेश्चन एल्डोल कंडेंसेशन से ही आए थे। मैम मुझे ये तो पता चला था ये एल्डोल है, पर इंट्रामोलिकुलर या फिर सेल्फ एल्डोल, इसमें कंफ्यूज हो गई। नहीं, इंट्रामोलिकुलर सेल्फ सेल्फ तो है, दोनों एल्डिहाइड के ही हैं, तो आप कहाँ से निकालोगे हाइड्रोजन? देख लो। मेरे को तो वैसे बिना, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है एल्डोल पे, तो बिना देख के आंसर बी लगा के, सॉरी ए लगा के आ जाओगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यही बनेगा। तो आप यहाँ से निकाल लो, कितना बनेगा? 1 2 3 4, एक मिनट मैंने रिंग गलत बना दी, रुको। 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, ये देखो इस तरीके से। रुको मैं बनाती हूँ फिर से। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया जो क्लास में करवाया था, बिल्कुल सेम। यहां से निकालो एच, कितना बनेगा? 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बनेगी इस तरीके से। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन जो क्लास में करवाया था मैंने। किसके साथ आ गया ये बन के? ओजोनोलिसिस। और मैंने जब आपको एल्डोल रिएक्शन कराई थी तो मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया, मैंने इसके लिए मेंशन नहीं किया था आप लोगों के अवंती वाले टेस्ट में आएगा, मैंने नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था कि एल्डोल कंडेंसेशन का जो क्वेश्चन है वो ओजोनोलिसिस के साथ बन के आता है। आप लोग अगर पढ़ते हो तो मेरी ये चीजें नोटिस किया करो कि मैम क्या बोल रही है। हर चीज मैं लिख नहीं सकती हूँ बेटा स्लाइड में, इसलिए मैं बहुत सारी चीजें जो है बता देती हूँ आपको कि ओजोनोलिसिस के साथ एल्डोल रिएक्शन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। अगर नहीं लिख रखा तो लिख लो कहीं पे, ठीक है? याद भी नहीं आते, याद भी नहीं रहते। एक सेकेंड मुझे बोलने दिया करो आप लोग। अगर याद नहीं रहते इट मीन्स आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो, रिवाइज करने की बहुत जरूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 3 करो बेटा। ठीक है, करो ये वाला क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन था। अगर जो जिसको नहीं आता था तो वो छोड़ के आ गया होगा, और जिसको नहीं आता था वो फिर भी अटेम्प्ट करके आया, वो तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि आप लोगों ने अपने 4 नंबर तो जाने ही थे, 1 नंबर और नेगेटिव का गया। अ कंपाउंड हैज विद मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ है, इसमें जो भी ये कंपाउंड है इसमें एक अमीन ही फंक्शनल ग्रुप है, एज फंक्शनल ग्रुप इज असाइलेटेड। जिसने छोड़ दिया वो बहुत अच्छी बात है, पहले वाले किए थे वो भी मुझे किसी ने बताए नहीं थे, बताए नहीं अभी फिलहाल। टू गेट ए कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर मास 390, द नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप्स प्रेजेंस, दिस क्वेश्चन वाज डाउट। ओके, अभी डाउट नहीं रहेगा, आ जाओ इधर। द नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ द फॉर्मर कंपाउंड, इधर आना। ये देखो, ओके आपके पास एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 180। दीपक आया है क्या? दीपक सिंह नहीं है आज भी क्लास में? ठीक है। जिसके अंदर अमीन जो है एज अ फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, अमीन है सिर्फ, मतलब एक ही अमीनो ग्रुप है, ठीक है। उसका असाइलेशन कैसे कराते हो बच्चों आप? असाइलेशन कैसे कराते हो? एसिटिक एनाइड्राइड से कराते हो, ये तो पता है। Yes. अवंती के सारे पेपर भी सोल्व कर लोगे ना अब तक के जितने भी हुए हैं, तो नीट में बहुत अच्छा कर जाओगे, ठीक है। इधर NHCO3 बनाओ, NHCOCH3, ये साइल बेसिकली इसको क्या कर दिया आपने? साइलेटेड कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, ओके एक बार इसका बताना कितना मॉलिक्यूलर मास होगा NH2 का? 14 और 2 16। और इसका बताना मेरे को एक बार करके कितना है मॉलिक्यूलर मास? 58। कितना आ रहा है मुझे तो? हाँ आवाज बच्चे आवाज नहीं आ रही है। ये आएगा 58, ठीक है। तो 58 में से 16 माइनस करना, कितना होगा? माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 42, ठीक है। यानी कि 58 में से 16 माइनस करने का क्या मतलब है? इतना मास इंक्रीज हुआ है आफ्टर एसिटाइलेशन, मानते हो?
ठीक है। 42 ग्राम मास इंक्रीज हुआ है आफ्टर एसिटाइलेशन। अब क्या है इसमें देखो मॉलिक्यूलर मास जो है वो कंपाउंड का 180 है, ठीक है। जब एसिटाइलेशन करवाई तो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 390, तो माइनस करना है इसको, 390 में से 180 को माइनस करो, कितना आ गया 210, ठीक है। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना मास इंक्रीज हुआ 210। तो इधर देखो एक अमीनो ग्रुप के लिए 42 ग्राम इंक्रीज हुआ, या मैं सिंपल लिखूं 42 ग्राम इंक्रीज हुआ फॉर 1 अमीनो ग्रुप। तो 210 के लिए कितने अमीनो ग्रुप होंगे निकाल लो, 1/42 इंटू 210 कितने आएंगे 5 आ जाएंगे। तो ऐसे करना है क्वेश्चन। अच्छा था ना, इसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना कि इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए इसलिए होते हैं ताकि इसको अपने नोट्स में नोट डाउन करो और स्टार मार्क कर लो। हो सकता है कि मान लो नीट में ही ऐसा कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं आया है, क्या पता आ जाए, और अगर आ जाए तो आप लोग पक्का कर लोगे ये, समझे। इसको बोलते हैं मिस्टेक्स एनालाइज। इसको नहीं ये मत सोचो करो मेरा तो बिल्कुल ही, मान लो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता, मैं हमेशा बोल दूं जो क्वेश्चन आपको नहीं आता या नहीं ऐसा मतलब लग रहा है कि ये नहीं होगा, उसका दुख नहीं मनाना आपको, वो तो हो जाएगा जब आप लोग टीचर करवाएगा या खुद से देखोगे तो वो हो जाएगा। लेकिन आप लोगों का जो कंसर्न होना चाहिए वो उन क्वेश्चंस के लिए होना चाहिए जो आप आते हुए गलत करते हो। मैं देख रही हूँ बच्चों के 45 क्वेश्चंस तो रॉन्ग है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको आते हैं तभी आपने अटेम्प्ट किया होगा पेपर में, तो वो गलत क्यों हो, इस चीज के लिए थोड़ा सा आप लोगों को सोचना है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा सोचना है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा चीजें, ठीक है। वैसे लास्ट क्लास में मैंने क्या कराया था थोड़ा याद है क्या आप लोगों को? अमीन्स के अमीन्स की इम्पोर्टेंट, ठीक है, अमीन्स की बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी अपने पास और अपने पास कपलिंग रिएक्शंस थी। तो बच्चे थोड़ा सा ना ध्यान रखना, आपकी रीमर टीमन रिएक्शन से भी एक क्वेश्चन आया था शायद इस बार, याद है कि किसी को आया था कि नहीं, मेरे को थोड़ा याद नहीं है कौन से वाले, इसमें ही था या किसमें था, आया था। तो ये जो नेम रिएक्शंस होती है ना, रीमर टीमन होगी कार्बिलमीन होगी, दोनों के लिए रिएजेंट सेम है। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, नोट्स को पढ़ा है, ये क्वेश्चंस करे हैं, तो कार्बिलमीन और रीमर टीमन के लिए रिएजेंट विल रिमेन सेम, लेकिन उनका सबस्ट्रेट अलग होता है। और रिएजेंट क्या काम करेगा वो डिपेंड करता है उसके साथ सबस्ट्रेट क्या है, ठीक है। तो उसकी वजह से उसमें बन जाता था सैलिसल्डिहाइड, याद करो, और इसमें बन जाता था आइसोसाइनाइड। तो ये चीजें हैं। आई होप कि आप लोगों ने रिएजेंट्स के नोट्स बना लिए होंगे, नहीं बनाए तो प्लीज जो मैंने आप लोगों को पीडीएफ भेजा उसको ही अपने हैंड रिटन नोट्स में कन्वर्ट कर लो प्लीज, ठीक है। तो स्टार्ट करें फिर हम बायोमोलिक्यूल्स। आई नो बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए आज मेरे साथ, एक्चुअली ना बेटा मैं रिवाइज करा रही थी थोड़ा, तो कराना बनता था, तो चलो ठीक है। कहाँ पे मिलेगी नोट्स की, आई मीन उनकी? चली मैं नोट्स हमेशा भेज देती हूँ क्लास के बाद ही, ठीक है। में ही आती है नोट्स, ग्रुप में ही आती है, और अगर नहीं मिलती है तो प्लीज उस पे शीट के लिंक को मैंने 10 बार 1000 बार अभी भी ग्रुप में बोला है कि उस शीट को जाके खोल लेना। चलिए ठीक है, आप लोग इसका मतलब एक्टिव नहीं रहते हो ग्रुप्स में। बायोमोलिक्यूल्स में ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, विटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब हमें कवर करना है। इसमें से सबसे जो बड़ा वाला पोर्शन है वो है कार्बोहाइड्रेट और आपका प्रोटीन, ठीक है। एंजाइम विटामिन्स एक दिन का है और न्यूक्लिक एसिड भी एक दिन का है, ठीक है। ओके, तो बच्चे में बायोमोलिक्यूल्स की कोई मुझे इंपॉर्टेंस बताना चाहेगा, एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन बायोलॉजी? बायोलॉजिकल हमारी बॉडी में होते हैं और बायोलॉजी के कई प्रोसेस होते हैं। हाँ, जो हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, तो काफी ज्यादा रोल है बायोमोलिक्यूल्स का हमारी लाइफ में, ठीक है। इसको हम बायोकेमिस्ट्री के जर्नी अंडर पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। तो आपने बायो वाली सारी चीजें पढ़ ली थी 11th क्लास में, बट उसमें जो केमिस्ट्री यूज होती है ना वो मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगी। शैली अगर वो इतनी कंसाइज शीट में भी तुम्हें प्रॉब्लम होती है ना बच्चे, फिर मैं कुछ नहीं कर सकती बेटा, उसमें एकदम प्रॉपर तरीके से मैंने सारी चीजें डाली हुई हैं, तो प्लीज थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी इसमें बेटा तुम्हें, है ना। चलिए, तो कार्बोहाइड्रेट्स को मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करूं तो प्लीज ध्यान से सुनना। कार्बोहाइड्रेट की जो पहले टाइम में डेफिनेशन थी वो क्या थी, वो बोलते थे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। पहले जमाने में जो डेफिनेशन थी वो क्या बोलते थे, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अब हाइड्रेट्स का मतलब क्या होगा,
कि हाइड्रेट का मतलब पानी से रिलेटेड है ना, कार्बन होगा। तो जो जनरल फॉर्मूला था पहले के टाइम में अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ओल्ड डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये था उसका फॉर्मूला CxH2OY, ठीक है। अच्छा, एंड दे वर कंसिडर्ड टू बी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मान लो मैं x की वैल्यू और y की वैल्यू 6 ले लूं तो क्या बन जाएगा मेरे पास CxH2O6, यस या मैम। मैं बोलूं C6H12O6। बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, प्लीज सुनते जाना, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये आपको सबको पता है, ये ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज का भी ये होता है, फ्रक्टोज का भी यही होता है ना, ग्लूकोज फ्रक्टोज। अभी हम नहीं बता रही हूँ कौन सा है ये, वो तो स्ट्रक्चर जब मैं पढ़ाऊंगी तब आप पढ़ लेंगे ग्लूकोज का कैसा होता है, फ्रक्टोज का कैसा होता है, ठीक है। तो मतलब अगर मैं एक्स और वाई की वैल्यू 6 पुट कर रही हूँ तो बिल्कुल ये फिट बैठ रही है डेफिनेशन, क्योंकि ग्लूकोज हमारे पास क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ही तो होते हैं ये दोनों, यस मैम। ठीक है। बट अगर बच्चे मैं x की वैल्यू और y की वैल्यू 2 ले लूं तो मेरे पास क्या बनेगा, C2H2O का होल ट्वाइस। यस मैम, एसिटिक एसिड। तो ये क्या बन रहा है, CH3COH, जबकि ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है, कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है, यानी कि ये डेफिनेशन क्या हो गई, रॉन्ग। रॉन्ग हो गई, ठीक है। गलत तो मैं नहीं बोलूंगी, बट बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसपे ये डेफिनेशन क्या हो रही है, फिट नहीं बैठ रही है, यानी कि कुछ और डेफिनेशन होगी। तो जो मॉडर्न डेफिनेशन है, अगर तुम्हारे टीचर्स या तुम्हारे आगे तुम जाते हो हायर स्टडीज करने, अगर तुमसे कोई पूछे कि कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन क्या होती है, तो तुम ये वाली डेफिनेशन बोलोगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। क्या बोलोगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है, एक से ज्यादा OH वाले ग्रुप होते हैं, इन्हीं को हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। सेक्राइड्स भी बोलते हैं, सेक्राइड्स इनका मतलब क्या होता है, शुगर, ठीक है, शुगर होता है। और आपको पता ही है कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती है, शुगर ही तो होती है, ठीक है। जब आप कोई चीज खाते हैं उसके अगर पीछे आप देखते हैं कंपोजिशन में, तो वहां पे लिखा होता है ना कार्बोहाइड्रेट्स इतने ग्राम है, तो इट मीन शुगर एडेड है उसमें, ठीक है। तो यही वाली चीज है। उसके बाद अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं, देखो मेरा पेस थोड़ा सा ज्यादा ही रहेगा बच्चे, है ना, क्योंकि थोड़ा सा बेसिक बेसिक चल रहा है, जहां पे मुझे लगेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है समझने, वहां पे मैं खुद ही स्लो कर लूंगी खुद को, ठीक है। चलिए, उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब क्लासिफिकेशन बोले तो 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, मोनो में, ओलिगो में और पॉलीसेक्राइड में, ठीक है। अब मोनोसेक्राइड का क्या मतलब है, मोनो का मतलब एक सेक्राइड शुगर ही है। तो बच्चे मोनोसेक्राइड्स ऐसी शुगर्स होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। मतलब अगर आप मोनोसेक्राइड्स की हाइड्रोलिसिस कराते हैं एसिडिक मीडियम में, ठीक है, तो अगर आप सोचते हो वो टूट के किन्हीं दूसरे कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। सबसे सिंपलेस्ट जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कौन से, हमारे मोनोसेक्राइड्स ही हैं, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर, ठीक है जी, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल अभी लर्न करो जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स आप लोगों को हर क्लास में टिप्स पे होने चाहिए। जब जब मैं पूछूं उसी टाइम बता दो, यस मैम ये मोनोसेक्राइड है, यस मैम ये डाइसेक्राइड है। ओके मैम। मैम राइबोज, मैम गैलेक्टोज भी हो सकता है क्या मोनोसेक्राइड में? बिल्कुल, गैलेक्टोज, मेनोज, ये सारे आपके क्या है, मोनोसेक्राइड्स हैं। बट यहाँ पे मैंने कौन से लिखे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट वाले, हालांकि वो भी कराऊंगी, डोंट वरी, बट अभी मैंने यहाँ पे क्या लगे हैं, क्योंकि क्लास का अभी जस्ट हमने स्टार्ट ही किया कार्बोहाइड्रेट, एटलीस्ट ये तो याद रखना इन एवरी क्लास, ठीक है। ओके, तो देखो बच्चे अभी लर्न कर लो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ये सारे क्या आपके मोनोसेक्राइड्स हैं। चलो अब क्योंकि ममता ने बोल ही दिया, मैं बाकी भी लिख देती हूँ यहाँ पे। गैलेक्टोज हो गया, बहुत सारे हैं वैसे तो, मेनोज हो गया, इसको भी याद रखो, यहाँ से भी क्वेश्चन लैक्टोज भी इसी में आएगा क्या? नहीं है, लैक्टोज इसमें नहीं आता बच्चा, ठीक है। उसके बाद आता है ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स का मतलब क्या है, जब आप ऐसे सेक्राइड्स की हाइड्रोलिसिस कराते हो तो आपको 2 से 10 मोनोसेक्राइड्स की यूनिट मिलती है, ठीक है। अगर मान लो 2 सेक्राइड्स, 2 आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं डाइसेक्राइड, 3 मिल रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं ट्राई, 4 मिल रहे हैं तो टेट्रा, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सिर्फ डाइसेक्राइड्स की ध्यान रखना है। तो ये क्या है, आपके डाइसेक्राइड्स है, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये भी किस में आते हैं बच्चे, डाइसेक्राइड्स में आते हैं, ठीक है, डाइसेक्राइड्स में आते हैं, ठीक है। कहाँ मिलता है लैक्टिक एसिड, बताना मैम कर्ड मसल्स में, ठीक है, यस, मिल्क कर्ड, ठीक है। उसके बाद है पॉलीसेक्राइड। अगर आप लोगों ने एनएमसी का सिलेबस चेक किया तो पॉलीसेक्राइड उन्होंने डिलीट कर दिया,
ठीक है, बट हम थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने में। पॉलीसेक्राइड्स में क्या होंगे, जब आप उनका हाइड्रोलिसिस कराओगे लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स की यूनिट्स मिलेंगी अपॉन हाइड्रोलिसिस। देखो कहां तक जा रही है इनकी वैल्यू, 100 to 3000। और ये स्टार्च, सेलुलोज, ये जितने भी एग्जाम्पल है वो किसके हैं बच्चों, पॉलीसेक्राइड्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है जी, बहुत बेसिक है, बताइए क्या मैं मान सकती हूँ ये चीजें क्लियर हो गई हैं, ये जो छोटी छोटी Yes, ma'am. चीजें हैं। ठीक है, चलिए आपका अभी टेस्ट लूंगी मैं। ठीक है, अभी आपके लिए क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चन पोल में क्रिएट करूंगी। ठीक है, उसके बाद है शुगर एंड नॉन शुगर। ठीक है, अब शुगर एंड नॉन शुगर का मतलब क्या है, देखो सिंपल सी ये बात है जो आपको ध्यान रखनी है। जो देखो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जो स्वीट होते हैं, टेस्ट में मीठे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं होते बट वो फिर भी शुगर होते हैं। तो शुगर का मतलब ये नहीं है वो पक्का मीठे का मीठे ही होंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, शुगर क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्वीट इन टेस्ट, जिसको हम कलेक्टिवली हम बोल रहे हैं कि वो शुगर्स होंगी। जो कि नॉन स्वीट इन नेचर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉन शुगर बोल रहे हैं, नॉन शुगर। इसमें क्या लिखा, लिख भी दिया इन्होंने, जो ये मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड्स है। मोनोसेक्राइड वही जो अभी मैंने बताया, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, और डाइसेक्राइड वो शुगर होते हैं, बट पॉलीसेक्राइड आर नॉन शुगर। फिर बोल रही हूँ ये पेपर में नहीं आएगा, ये पेपर में नहीं आएगा, एनसीईआरटी की लाइंस थी तो मैंने यहाँ पे डाल दी। अगर आप, क्योंकि इस चैप्टर के लिए आपको प्रॉपर तरीके से एनसीईआरटी फॉलो करनी है, एक एक पॉइंट अच्छे से हाईलाइट करना है। अगर इस चैप्टर के नोट्स नहीं बनाने मत बनाओ, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पे बता रही हूँ और जो तुम्हारी एनसीईआरटी है उसको अच्छी तरह हाईलाइट कर करके पढ़ डालो। ठीक है, तो क्योंकि ये चैप्टर कहाँ से आता है, एनसीईआरटी में से आता है। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट आते हैं रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो बच्चे, रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं ना, वो वाले कार्बोहाइड्रेट जो कि रिड्यूस हो जाते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन, टोलिन्स रिएजेंट, ठीक है, आर रेफर टू एज रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि रिड्यूस कर देते हैं फैलिंग सॉल्यूशन, ठीक है, टोलिन्स रिएजेंट, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। अब ये कौन से होंगे मैम, कौन से होंगे मैम, तो जो मोनोसेक्राइड्स के जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं, एल्डोज का मतलब, अब चलो सुन ही लो, ओज का मतलब होता है शुगर, एल्ड का मतलब होता है एल्डिहाइड ग्रुप। सुन रहे हो बेटा, और का मतलब होता है शुगर। टेंशन मतलब चैप्टर हो जाएगा बहुत इजीली, कुछ नहीं है इस चैप्टर में ज्यादा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी आपने। कॉन्ग्रेचुलेशन, सबसे पहले आप लोगों ने ऑलमोस्ट सारी ऑर्गेनिक कर ली है। ठीक है, कीटो का मतलब कीटोन से है, और ओज का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया है, शुगर से है। ये सारे आपके क्या होंगे, मोनोसेक्राइड्स आपके रिड्यूसिंग शुगर होंगे। अली हाँ बोलो बेटा। अली आपकी मैम फर्स्ट, सैलेंट सॉल्यूशन, हाँ सैलेंट सॉल्यूशन क्या होता है? आपने कार्बोक्सिलिक एसिड की क्लास ली थी मेरे साथ बेटा, सॉरी एल्डिहाइड कीटोन्स वाली। नो मैम, और मैं कुछ दिन नहीं लिया था बीच में। तो बेटा यू नीड टू वॉच माय रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ठीक है, ओके। बेसिकली ये टेस्ट होते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए। ठीक है, अगर आपको पता लगाना है बेटा आपके सैंपल में एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो उसके लिए आप ये वाले टेस्ट करते हैं, फैलिंग टेस्ट, टोलिन्स टेस्ट, हो सकता है स्कूल में भी किया हो। ठीक है, डाइसेक्ट लिख लो इनको, ये देखो मैंने स्टार लगा दिया इस पे, इंपॉर्टेंट। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी आप लोगों से, पोल क्रिएट करने वाली हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, डाइसेक्राइड्स की बात करूं तो ये देखो इसमें ना एक थोड़ी अजीब सी बात लिखी हुई है, एक बार पढ़ना इसको। In disaccharides, if the reducing group of monosaccharide, that is aldehydic or ketonic group are bonded, these are non-reducing sugar. अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, I know। जब मैं रिएक्शंस कराऊंगी ना आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर की, उसमें ये मैं फिर दोबारा बात को लेके आऊंगी कि ये किस मतलब से बोल रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं और जितने भी डाइसेक्राइड्स हैं एक्सेप्ट सुक्रोज, सारे के सारे कौन सी कैटेगरी में आएंगे बच्चे, रिड्यूसिंग शुगर वाली कैटेगरी में आएंगे। ठीक है जी, यस मैम। ओके चलो, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में सुक्रोज आएगा। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, ये फिर एक बार पढ़ लो बस। ऑन द अदर हैंड शुगर्स इन विच दीज फंक्शनल ग्रुप्स आर फ्री, या मैं अगर मोटा मोटी लैंग्वेज में बोलूं जिसमें
आपके एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप फ्री होंगे, वो रिड्यूसिंग शुगर होंगे। आगे हम इस बात को प्रूव भी करेंगे कि कैसे हम बता सकते हैं। बट अगर तुम्हें तुम्हारे नीट के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो एक बात अभी के लिए याद रख लो, जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं, जितने भी डाइसेक्राइड्स हैं एक्सेप्ट सुक्रोज, क्या होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। सुक्रोज क्या है? नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, ठीक है, ओके, आगे चलते हैं बच्चे। उसके बाद देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स। ये भी पॉलीसेक्राइड्स का वैसे तो नहीं पढ़ना है बच्चे आपको, लेकिन इसका मैं अलग से करवाऊंगी पॉलीसेक्राइड्स का, जिसमें मैं स्ट्रक्चर की हेल्प से तुम्हें बताऊंगी कि रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है जी। और हाँ बच्चे फिर लिख लो, पॉलीसेक्राइड्स सिलेबस में नहीं है, स्टार्ट से पढ़ने हैं, बट मैं क्लास में करा दूंगी, बस उतना ही पढ़ लेना, घर पे दोबारा इस पे टाइम देने की जरूरत नहीं है। किस पे? पॉलीसेक्राइड्स पे। ठीक है, अच्छा। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स में देखो क्या बोल रहे हैं, देखो अलग अलग टाइप के मोनोसेक्राइड्स हैं अपने पास। देखना एक बार टेबल को, देखना क्या लिखा हुआ है इसमें। अगर मैं बात करूं कार्बन एटम्स की, तो यहाँ पे देखो जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ रहे हैं 3 to 4, 5 to 6, तो उनके करस्पॉन्डिंग उनका कुछ नाम लिखा हुआ है। शुगर का कुछ कार्बोहाइड्रेट के नाम दिख रहे होंगे आप लोगों को, ठीक है। तो 3 का मतलब क्या होता है? ट्राइयूज। बट अगर वो एल्डिहाइड ग्रुप है तो आप क्या लगा दोगे? एल्डो ट्राइयूज। कीटो है तो कीटो ट्राइयूज। 4 के लिए क्या लगाते हो? एल्डो टेट्रोज। कीटो और एल्डो विल रिमेन सेम फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। बस आगे आपको कुछ नहीं चेंज करना। 4 के लिए टेट्रोज, 5 के लिए पेंटोज, 6 के लिए हेक्सोज एंड 7 के लिए हेप्टोज। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? पेंटोज वाला और हेक्सोज वाला। कौन से वाला? कौन से वाला? पेंटोज। एल्डो का मतलब एल्डिहाइड, कीटोन का मतलब कीटोन, कीटो का मतलब कीटोन। ठीक है जी। हाँ, इसमें किसी को डाउट है क्या? बहुत बढ़िया, चलिए शाबाश। चलिए अब मैं पोल क्रिएट करूंगी, चैट बॉक्स में कोई आंसर नहीं देगा। मैं 3 पोल लॉन्च करने वाली हूँ अभी, आप लोग पोल के थ्रू उसका आंसर करेंगे जितने भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है बच्चे? चुप क्यों हो गए? हाँ ना हो तो जवाब दो। यस मैम। यस मैम। तुम तो चुप हो जाते हो, मुझे ही डरा देते हो भाई, चुप क्यों हो गए? चलिए देखो मैंने लॉन्च किया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, तुम्हें आंसर करना है। जिसका हो गया वो शांति से बैठो, ठीक है। मुझे दिख रहे हैं कितने बच्चे वोट दे रहे हैं और ये भी पता लग रहा है किसने क्या वोट दिया है। एक कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज टू सिंपल, बहुत सिंपल। और सच बताओ ये कहाँ का क्वेश्चन है? नीट में आया था ये क्वेश्चन 2015 में, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन डाले हैं वो सारे नीट के डाले हैं। और चलो करो, शाबाश। 39 वोट्स। इतना बताने के बाद भी कुछ बच्चे गलत वोट कर रहे हैं। मैम सेकंड नहीं आया पोल नहीं आया। नहीं, सेकंड का भी मैंने लॉन्च नहीं किया बेटा, सेकंड का मैं कर रही हूँ। ओके 5 more seconds देन मैं एंड कर रही हूँ बेटा पोल। ठीक है, तो आई थिंक ठीक है 53 वोट्स आए हैं। गलत बात है बेटा। पूर्णिमा आया है बेटा, पोल आया है ना। फर्स्ट क्वेश्चन का देखो ना, मैंने पोल लॉन्च किया, जो तुम्हारा 3 डॉट है, अगर फोन से ज्वाइन हो तो वहां पे एक्टिविटीज का ऑप्शन होगा, वहां पे मैंने किया हुआ है। ठीक है, मैंने सेकंड पोल लॉन्च कर रही हूँ बेटा, देखिए पॉपअप हुआ होगा स्क्रीन पे। पहले क्वेश्चन में मुझे 56 वोट्स आए हैं, दोनों कर लो, फिर उसके बाद इसका आंसर बताऊंगी। ठीक है, चलिए आपसे पूछा सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज अ मोनोसेक्राइड? फोर्टी 42 वोट्स इसके लिए, मतलब 42 वोट्स इसके लिए भी आ गए हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं 6-7 जो आंसर बहुत गलत कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन शो नहीं हो रही, हाउ इज दिस पॉसिबल बेटा? हो रही है। एक बार रीजॉइन करो, आई थिंक हो सकता है नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है इस वजह से हो रहा हो बेटा प्रॉब्लम। ठीक है, तो 60 वोट्स आ गए हैं इस क्वेश्चन के लिए, और ऊपर वाले में 57 नेम। हाँ बेटा मेरे को हो रहा है, तुम लोगों को नहीं हो रहा, मैंने तुम लोगों के लिए डिसेबल कर रखा है वो साइन। ठीक है, ठीक है, तो ओके टाइम्स अप। 64 वोट्स आए हैं, मैं बता देती हूँ।
सबसे ज्यादा वोट मिले हैं सी को, क्वेश्चन नंबर 2 में 55 वोट्स मिले हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं किसको मिले हैं, ए को। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सी को भी वोट कर रहे हैं, बी को भी और डी को। आई डोंट नो व्हाई। बच्चे बहुत गलत बात है, इट मीन्स आप मेरा पढ़ाया हुआ सुन ही नहीं रहे हैं, है ना। अभी तो की बेसिक चल रहा है, अभी तो आगे कार्बोहाइड्रेट की कहानी बहुत लंबी है, तो ऐसे वाले केस में गलती नहीं करनी। कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो सबसे सिंपलेस्ट है, मोनोसेक्राइड है। पढ़ाओगे, अगर आप चाहते हो कि हम इसको तोड़ दे, नहीं तोड़ पाओगे, यही सबसे सिंपलेस्ट है। लाइक ग्लूकोज हो गया, मैनोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया, राइबोज हो गया, बहुत सारे हैं, ठीक है, फ्रक्टोज हो गया। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा था, which of the following carbohydrate is a monosaccharide? फ्रक्टोज नहीं, आफ्टर द क्लास नहीं बेटा, कल आप कॉल कर लेना क्योंकि इसके बाद मेरी क्लास है बेटा, है ना, 10 बजे तक। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज अ मोनोसेक्राइड? बाकी आप मुझे मैसेज भी कर सकते, टेक्स्ट करके रख दो, मैं देख लूंगी बेटा। मोनोसेक्राइड, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, फ्रक्टोज आएगा। सुक्रोज क्या है, डाइसेक्राइड है, लेकिन मैंने कहा था सारे मोनो सारे डाई एक्सेप्ट सुक्रोज क्या होंगे। अच्छा ये वो तो ठीक है, बट इसमें सिंपल पूछा था मोनोसेक्राइड कौन सा है, तो आपका फ्रक्टोज। माल्टोज क्या है, डाइसेक्राइड है, ठीक है। सुक्रोज क्या है, स्टार्च पॉली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए भी पोल लॉन्च करूं क्या, या ठीक है? नहीं करती हूँ, चलो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस, मैंने आपको जैसे प्रॉमिस किया था कि मैं 1 और 2 पोल तो डेफिनेटली हर एक क्लास में लॉन्च करूंगी, तो वो मैं प्रॉमिस ट्राई कर रही हूँ कि फुलफिल करती रहूं, ठीक है। ऑल रिड्यूसेस टॉलिंस रिएजेंट, मैम 4 सारे ही है। हाँ, अभी शायद मैंने वही बोल दिया था, जितने भी मोनोसेक्राइड है, जितने भी डाइसेक्राइड है एक्सेप्ट सुक्रोज। So lactose is a disaccharide, fructose is monosaccharide, glucose is also monosaccharide. क्या होगा, ग्लूकोज वैलेंस रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन, बेंडिक सॉल्यूशन। बताओ किसको रिड्यूस करेगा? सभी को मैम। 4, यानी कि जितना भी मैंने 2 स्लाइड्स में पढ़ाया है मेरे बच्चों को वो आ गया समझ, आ गया समझ। चलिए यस मैम। अब शांति, अब बहुत ज्यादा वो बोलते हैं ना हलचल होगी अपनी क्लास में, अभी थोड़ा सा पेशेंस, है ना, अभी थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं, है ना, अभी थोड़ा आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे भैया ग्लूकोज की प्रिपरेशन कैसे होती है। तो पहला हमारे पास सुक्रोज है, केन शुगर। केन शुगर खाया है क्या, गन्ना? Yes, ma'am. ठीक है, चलिए। तो आपका जो सुक्रोज का बच्चे फॉर्मूला होता है C12H20, कार्बन को कैपिटल बनाओ इसमें, C12H22O11। जब आप उसकी हाइड्रोलिसिस करते हो बच्चे, तो आपको 2 यूनिट मिलते हैं, क्योंकि मैंने अभी बोला आपको थोड़ी देर पहले, 5 मिनट पहले, कि सुक्रोज मेरी डाइसेक्राइड है बच्चा। यस मैम। ठीक है, तो अगर डाइसेक्राइड है तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस या पोन हाइड्रोलिसिस कितने में, 2 कार्बोहाइड्रेट्स में टूटेगी, वो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा उसका। तो कौन सी 2 मिलेंगे आपको, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ऑल्दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम फॉर बोथ, ग्लूकोज के लिए भी और फ्रक्टोज के लिए भी। अच्छा बच्चे, अगर तुमने ना शायद सुना हो, पता नहीं बायो में सुना है या जनरली सुना है, इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। यस मैम। Yes, ma'am. सुना है। ठीक है, ऐसा क्यों बोलते हैं हम? मैम एक्चुअली जो फ्रक्टोज होता है वो लिवोरेटरी होता है, तो ना मैम इस वजह से ना इसका जो मतलब जो टोटल हम देखते हैं तो वो लिवोरेटरी आता है, इस वजह से इसको इन्वर्जन ऑफ केन शुगर कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो जो आपका सुक्रोज है ये क्या होती है, आपकी डेक्स्ट्रोरेटरी होती है। ध्यान से सुनना, स्मॉल डी रिप्रेजेंट फॉर डेक्स्ट्रो, स्मॉल एल रिप्रेजेंट फॉर लीवो, ठीक है। तो ये आपका डेक्स्ट्रोरेटरी होता है। जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो बच्चे, जब इसका ऑप्टिकल रोटेशन देखने को मिलता है, इसका +52 पॉइंट समथिंग होता है, देखो मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, इसका होता है -92.4। तो ओवरऑल जब निकालते हो तो ये क्या आता है, नेगेटिव आता है ना। तो यानी कि ये ओवरऑल मिक्सचर क्या होगा आपका, लिवोरेटेड। जिसको एग्जैक्ट वैल्यू पता है बहुत अच्छी बात है, हमें याद नहीं करनी एग्जैक्ट, बस ये पता होना चाहिए कि ओवरऑल क्या होता है, ये लीवो होता है। तो देखना एक बार क्या हो रहा है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है ना, डी से एल चेंज हो रही है ना। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है, इस वजह से हम क्या बोलते हैं इसको बच्चे, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज। ये रीजन है,
ठीक है, उसके बाद और किससे हम बना सकते हैं बच्चे? स्टार्च से भी बना सकते हैं। स्टार्च क्या होता है? C12H10O5N। बहुत सारे पॉलीसेकेराइड। एन का मतलब क्या है? हाँ, ओलिगोसेक्राइड्स में आते हैं, इसलिए मैंने एन लिखा। मतलब बहुत सारी यूनिट्स हैं स्टार्च की, और जब आप उसकी हाइड्रोलिसिस करा, तो स्टार्च हो सकता है, सेलुलोज हो सकता है, तो जब उसकी आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको बहुत सारी एन नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगी ग्लूकोज की, अगर आप एन नंबर ऑफ क्या बोलते हैं यूनिट्स लेते हो स्टार्च की। ठीक है जी, तो इससे भी आप बना सकते हो। देखो जी, मैम हाँ जी बेटा, आपने ये +52 एंड -92.4 लिखा है मैम, ये लर्न करना है हमें? ना 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 ना, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ओवरऑल जो है लीवो रोटेटरी होता है, क्योंकि इसकी जो ऑप्टिकल ओवरऑल जो आ रहा है अपना +52 -92 करो तो वो नेगेटिव में आ रहा है, राइट? ओके मैम। तो वो ध्यान रखना है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ऐसे क्वेश्चन नीट में बहुत ही रेयर चांस से आ जाए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से और भी प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बट एनसीईआरटी में तो छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आ रहे हैं ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। आर यू रेडी बच्चों? यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं तुम लोगों के, अब बनेंगे तुम्हारे नीट के क्वेश्चंस, भर भर के क्वेश्चंस बनेंगे नीट के यहाँ से, इसलिए बोल रही हूँ पे अटेंशन इन माय क्लास। सबसे पहला, ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज। ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज। ठीक है, ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज। एल्डो का मतलब एल्डिहाइड, हेक्सोज का मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बच्चे? 6। अच्छा, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, हाँ भाई ठीक कर लो, C6 होता है। मैंने Yes. अपने नोट्स में तो यही लिखा हुआ है, इसमें गलत है। C6H10O5। थैंक यू बेटा। यस, मैम ऊपर वाले में भी किस में बेटा? मैम सही है मैम, कितना नहीं, ऊपर वाला ठीक है। ठीक है, चलो आ जाओ। थैंक यू बच्चों। चलिए ओके, तो ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज। हेक्सोज का मतलब 6 कार्बन और एल्डो मतलब एल्डिहाइड ग्रुप। तो एक बार आप लोगों को ग्लूकोज के स्ट्रक्चर का दर्शन करा देती हूँ फिशर प्रोजेक्शन में। आई नो आप लोगों ने पहले पढ़ा है बायो में, एक बार देख लो, ताकि आप लोग भी जितना बनाओगे उतना एक्यूरेटली जो है बनेगा। तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ बच्चे, देखो यहीं पे बना देती हूँ। ठीक है, 6 कार्बन होते हैं, तो मैं इसको इस तरीके से लगा रही हूँ। देखो बच्चे, 1 2 3 4 5 और लास्ट में क्या होता है? CH2OH होता है। ठीक है, यहाँ पे कैसे ध्यान रखना है? HOH। ठीक है, जो तीसरा कार्बन होता है उस पर उल्टा हो जाता है ना, OH हो जाता है। देखो इधर, फिर HOH HOH CH2OH। देख पा रहे हो बेटा? ये आपका ग्लूकोज है, एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। अगर मैं पूछूं बेटा टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन फिशर प्रोजेक्शन, ये क्वेश्चन भी आने लग गया नीट में, तो मुझे बताइए। मैम 4। बाकी सब एक बार देखिए, सही बोल रही है ममता? यस मैम। टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन बना हुआ है, ये देख पा रहे हो ना? फिशर प्रोजेक्शन। यस मैम। ठीक है, अभी तो मैं ओपन चेन स्ट्रक्चर पढ़ा रही हूँ, कल की क्लास में आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर के एविडेंस बताऊंगी। ओके, फिशर प्रोजेक्शन, यस 4 होगा। आंसर इज 4। देखो, एक कायरल कार्बन जिसपे sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, पहली बात तो कार्बन, और 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। तो फर्स्ट वाला ये क्या है बच्चा? कायरल है। तो 4 कायरल कार्बन है फिशर प्रोजेक्शन में। ठीक है, और आपसे क्या पूछ सकते हैं? साइक्लिक स्ट्रक्चर में कितने हैं, वो मैं कल कराऊंगी आप लोगों को। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे? इधर आओ, इधर आओ। अब हम किसकी रिएक्शंस देखने वाले हैं? ग्लूकोज की। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको पढ़ाऊंगी कैसे मैं। आप अगर अपनी एनसीईआरटी ओपन करोगे तो वहां पे क्या हुआ है ना, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप है, 4 OH है, ये सब के लिए रिएक्शंस करवाई गई हैं, एविडेंसेस। मतलब बेसिकली एविडेंस का मतलब समझ रहे हो ना, कि इन रिएक्शन से प्रूफ हो जाएगा कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, 4 OH होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट जो पेपर में क्वेश्चन आएगा, आपको वो एविडेंस पूछना, बोर्ड्स में पूछ सकते हैं कि एविडेंस क्या है, तो आपको ये अलग अलग रिएक्शंस करनी पड़ेगी। बट मैं कैसे कराऊंगी? मैं आपको, देखो पहले ही मैंने दर्शन करवा दिया भैया, ग्लूकोज ये होता है। ठीक है, तो अब मैं इसके कैसे पढ़ाऊंगी? सिंपल आपको रिएक्शंस करवाती जाऊंगी, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं फॉर नीट वो बनते जाए। ठीक है, लेकिन बोर्ड्स में एक क्वेश्चन ऐसा मिलता है कि आपको बोलेंगे कि एविडेंसेस बता दो, ठीक है, ग्लूकोज में इतने 6 कार्बन होते हैं या 4 OH होते हैं, तो वो आपको वहां पे पूरा थ्योरेटिकली लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, चलिए इधर आओ बच्चे। अगर मैं ग्लूकोज की रिएक्शन, इधर देखना,
अगर मैं ग्लूकोज की रिएक्शन HI के साथ करा देती हूँ और उसको हीट कर देती हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है बच्चों? N मैम हेक्सेन मिल जाता है। 6 कार्बन एटम्स की चेन। ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। HI क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? जो दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, रिड्यूस करने का मतलब क्या है? ग्लूकोज को रिड्यूस करने वाला है, और रिड्यूस का मतलब क्या है? गेन ऑफ हाइड्रोजन। बताइए। मैम तो आप Yes, ma'am. क्या करना है इसमें? हाँ 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 हाँ, बोलो। मैम ग्लूकोज में तो मतलब हाइड्रोजन 12 होता है और मैम नॉर्मल में 14 होते हैं, जैसे ये एनहेक्सिन बना है। किसमें 14 है? हाँ तो अरे रिडक्शन हो रहा है ना इसका। देखो कितने, इसको पहले तो इसको ठीक करो, यहाँ पे 2 आएगा H। कितने हो गए? 5 6 7 8 9 10 11 और कितना 3 14 हो गया। तो वो ऐड हाइड्रोजन एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए बच्चों? बताओ। इसकी जगह पे हाइड्रोजन लग गए। मैम है ना, यही तो होता है रिडक्शन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। इधर देखो, इधर देखो, आपको पेपर में नहीं, पेपर में आपको सिर्फ ये याद रखना है, बट समझ लो ऐसा क्यों हुआ है। रिडक्शन का मतलब क्या है? ये बोन ब्रेक होगा, एक H यहाँ लगेगा और एक H यहाँ, मतलब OH निकल जाने वाला। ठीक है, और यहाँ पे भी HH, यहाँ पे भी HH। देख पा रहे हो बच्चों? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. दो H और ये वाला भी टूट के HHH। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये वाला ऑक्सीजन जो है COH बोन ब्रेक होके क्या लग जा रहे हैं? HH लग जा रहे हैं। ये सिंपल आप लोगों के लिए ध्यान रखने के लिए हो सकता है ना, मान लो एग्जाम में एक टाइम से ध्यान ना आए, तो ऐसे ध्यान रखना कि HI रिड्यूसिंग एजेंट है जो ग्लूकोज को रिड्यूस कर देगा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब वो हाइड्रोजन गेन करेगा तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? N हेक्सेन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? N हेक्सेन। एनहेक्सिन। ठीक है जी, देखिए ध्यान से देखो। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्लूकोज। नेक्स्ट वाली देखो बच्चे क्या लिखा हुआ है? ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन। बच्चों हाइड्रोक्सिलामीन क्या होता है? मैम NH2OH। पता है, ये मालूम है सबको? 77 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, मालूम है बेटा? अच्छा पहले ये बताओ, स्कूल में हो गया है क्या ये चैप्टर? Yes, मैम हमारे स्कूल में मैम केमिस्ट्री चल की रहा है टीचर अभी ही नहीं स्कूल में है। ये चैप्टर। बट मैम हमारे स्कूल में पता है कैसे होता है? मैम 2 दिन में चैप्टर खत्म करवा देते हैं मैम। बाद में बेटा, बाद में बेटा, है ना, गलती कर देती हूँ मैं, पूछ के मैं भूल जाती हूँ, इतने बच्चे हैं। ठीक है, चलिए। ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन टू फॉर्म एन एंजाइम। ये हमने कहाँ पढ़ी थी रिएक्शन? बताओगे कोई? तब तक मैम मैं ग्लूकोज एल्डिहाइड का structure बना कीटोन लेती कार्बोक्सिलिक एसिड में है। एल्डिहाइड्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। चलिए स्ट्रक्चर बनाइए जल्दी जल्दी। मैं बार बार नहीं बनाऊंगी अभी, क्योंकि अभी अपन ने स्टार्ट किया है, तो हम 2-3 बार तो बना देंगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। आप लोग भी बनाइए बेटा। HOH HOH CH2OH बनाओ जी। बना लिया? चलिए, हाइड्रोक्सिलामीन है, क्या करना होता है? पानी निकालना होता है ना, तो बस यहाँ पे भी मैं यही कर रही हूँ, पानी निकाल दो। क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड NOH। C डबल बॉन्ड NOH बन जाएगा क्या? बाकी नीचे का क्या होगा? सारा सेम होगा। बाकी सेम ही होगा। ठीक है, तो मैं नीचे की यूनिट को लिख रही हूँ CHOH का होल ट्वाइस और CH2OH। देखिए बच्चे, ये क्या बन गया? ग्लूकोज ऑक्साइम। ग्लूकोज का ऑक्साइम बन गया ये। देखो जी। मैम हमारा C डबल बॉन्ड NOH बना है ना? हाँ, दिस इज योर ऑक्साइम बेटा। ओके मैम। ठीक है, लिख ली ये रिएक्शन। आपको थ्योरी नहीं लिखनी है इसमें, थ्योरी आप लोगों के लिए है बस, मतलब आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए है। आपको रिएक्शन आनी चाहिए। पहली रिएक्शन मैंने क्या करवाई? HI के साथ कराई, हीट करवाया, एनेक्सेन मिला। सेकेंड रिएक्शन में मैंने क्या किया बच्चों? हाइड्रोक्सिलामीन के साथ क्या बना दिया? एग्जाइम बना दिया एंड एड्स अ मॉलिक्यूलर ऑफ। अच्छा, इसके बाद सेकेंड रिएक्शन भी इन्होंने बोली हुई है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। एक एक्स्ट्रा ले ले स्लाइड। यस मैम। ले लेते हैं। इन्होंने धोखा दिया हमें, है ना, एक ही पॉइंट में दोनों ऐड कर दी रिएक्शन। चलिए कोई बात नहीं, आइए। ओके, देखो बच्चे, यहाँ पे क्या कर रही हूँ? ग्लूकोज ही बनाओ, बनाओ सारे बच्चे। ग्लूकोज HOH OHH, नीचे वाला सेम रख लू ना, क्योंकि मेरे को उसका काम ही नहीं है अभी। यस मैम। ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जब आओ ना क्लास में, एक बार बना के आ जाना, कई बच्चे भूल जाते हैं कैसे बनाना है ना। तो अभी चीजें इजी चल रही हैं, तो ट्राई करो, साथ साथ करते जाओ। ठीक है, अब हम इसकी HCN के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो HCN के साथ रिएक्शन कराने पे क्या बनता था? नाइट्राइल बनता है। नाइट्राइल।
नहीं, नाइट्राइल साइनोहाइड्रिन रिएक्शन ऐसे होती थी। बना दूं तो क्या होगा, एक कार्बन बढ़ जाएगा ना अपने पास, तो यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे क्या बोलते हैं H और यहाँ पे CN। देखो बाकी नीचे का सेम। यस मैम। ठीक है, और ध्यान रखना इधर देखो ना, इधर देखो ये क्या था अपने पास, थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री में आनी चाहिए। ये अपने पास प्लेनर था ना, sp2 था, तो जो CN नेगेटिव है वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। देखो कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है। यस मैम, इसमें 5 कायरल सेंटर हाँ, है। तो इसका क्या बनेगा, एक और एनेंशियोमर बन जाएगा और ओवरऑल मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, रेसमिक मिक्सचर। तो ये चीजें ध्यान आ रही है ना। प्रीवियस वाली स्लाइड दिखा दीजिए एक बारी। ये लो बेटा, ठीक है। तो आई थिंक ये दोनों चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं। ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन टू फॉर्म एन एंजाइम एंड ऐड अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू गिव साइनोहाइड्रिन। दिस रिएक्शन कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ, वेट बेटा, कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ ए कार्बोनिल ग्रुप। यानी कि जब आपको मैंने एल्डिहाइड कीटोन बताया था तो मैंने कहा था ना, आपके जो एल्डिहाइड कीटोन है वो हाइड्रोक्सिलामीन और HCN के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइम और साइनोहाइड्राइड बनाते हैं। तो इससे भी हमें ये रिएक्शन करवाने के बाद पता चल गया, अकॉर्डिंग टू योर NCERT बुक, जो पूरे एविडेंस है कि हमारे ग्लूकोज में क्या प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। विशाली कुछ कह रही थी बेटा। मैम आपने वो रेसमिक मिक्सचर क्यों बनता बोलते हैं इसे, इसका रीजन बताया था, वो बता दो। भूल गए, मैंने ये बोला था, ये sp2 है ना, तो जो CN नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह जो कि बिहेव करेगा यहाँ पे, वो फ्रंट साइड भी अटैक कर सकता है। प्लेनर है ना, प्लेनर है, कोई स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो बैक साइड से भी आ सकता है और फ्रंट साइड से भी अटैक मार सकता है। तो कायरल सेंटर जनरेट हो गया। मैंने शायद तुम लोगों को बताया था, अगर आपके सबस्ट्रेट में, रिएक्टेंट में कोई कायरल सेंटर नहीं है, बट आफ्टर अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल अगर आप लोगों का कायरल सेंटर जनरेट होता है तो उसका D और L 2 बनेंगे, है ना, 50-50%, जिसको पूरे मिक्सचर को हम क्या बोलते थे, याद करो। मैम रेसमिक मिक्सचर आपने बताया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पढ़ो बच्चों। ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन। देखो बना के दिखाते हैं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे सारे बच्चे अपनी नोटबुक में, बनाइए। 49 एंड 51 क्या हुआ बेटा, HOH है ना, यहाँ पे OHH। अब मुझे ये पूरा लिखना पड़ेगा, HOH, HOH और CH2H। देखो जी, हो गया। देखो बच्चा, यस मैम। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अगर मैं इसकी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करा देती हूँ, जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि क्या है बच्चों, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये सिर्फ किसको ऑक्सीडाइज करेगा, ये सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेगा, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। रीजन, क्योंकि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव। तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करके इसको किस में बदल देगा, COOH में बदल जाएगा। बाकी नीचे का सारा सेम, बाकी सारा नीचे का सेम। बना दूं, देखो। यस मैम। इसका नाम क्या होता है, शाबाश, ग्लूकोनिक एसिड। नाम याद कर लेना, ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड। देखो जी, ठीक है, ओके। अगर मैं मान लो ग्लूकोज की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराती हूँ, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो उसके साथ क्या होगा मैम, नाइट्रिक एसिड तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो एल्डिहाइड को तो करेगा एसिड में चेंज, साथ ही साथ प्राइमरी अल्कोहल को भी एसिड में बदल देगा। ये रिएक्शन हमने पढ़ी हुई है, बट क्योंकि अब हम बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स में कर रहे हैं। बेटा थोड़ा सा जल्दी नोट डाउन नहीं कर पाते हो तो मैं आपको ग्रुप में स्लाइड शेयर कर दूंगी बेटा, है ना। चलिए बनाइए, तब तक आप लोग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ। मैम हो गया। चलिए मैं भी बना दूं एक बार, आइए। CHOH। मैम हम ये मतलब एक तरीके से टेस्ट ही कर रहे हैं ना कि जो हमारा कंपाउंड है इसमें एल्डिहाइड ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, तो जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ बच्चों, तो यानी कि मेरा ये वाला ग्रुप COH में बदल जाएगा। बाकी सेम रखो, बाकी सेम रखो, और ये भी किस में चेंज हो जाएगा, COH में। ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा,
ग्लूकैरिक एसिड, ग्लूकानिक एसिड, और मैम ग्लूकैरिक, और इसको हम सैक्रिक एसिड भी बोलते हैं, यस मैम। सैक्रिक एसिड। ठीक है जी। और अगर बच्चों ग्लूकोनिक एसिड के साथ भी मैं करा दूं, HNO3 के साथ रिएक्शन करा दूं, मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इधर देख लो बच्चे, अगर आप ग्लूकोनिक एसिड की रिएक्शन करा देते हो कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो सारे बच्चे कि जगह हो कि क्या बनेगा, जल्दी से फास्ट। मैम क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ग्लूकोनिक एसिड की भी रिएक्शन करा देती हूँ कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो मेरे को क्या मिलेगा? सैक्रिक एसिड। शाबाश, ग्लूकैरिक Saccharic एसिड, acid. you can also say saccharic acid। सैक्रिक एसिड। डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे, सैक्रिक एसिड। सैक्रिक एसिड, यस, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब। ठीक है, तो यानी कि इससे क्या पता चल गया, दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है जी, सैक्रिक। हाँ, यस मैम। चलिए नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो एक बार, खुद से पढ़ो। एसिटाइलेशन, मैम ये वर्ड तो बार बार हम पढ़ते हैं, एसिटाइलेशन एसिटाइलेशन। अब हमें ग्लूकोज भी की करानी है। ठीक है, ग्लूकोज विद एसिडिक एनहाइड। आप थोड़ा सा कोरिलेट कर पा रहे हो एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर को इस वाले चैप्टर से? यस मैम। वहां पे अपने एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन कराई, तो ग्लूकोज में भी तो एल्डिहाइड ग्रुप है, तो जो रिएक्शन वो दे रहे थे वही ये भी देंगे। ठीक है, तो देखो, ओके, तो एसिटाइलेशन जब कराओगे ग्लूकोज की, तो आपको क्या करना है, क्या मिलेगा, पेंटाएसीटेट मिलेगा, जिससे ये कंफर्म कर लेंगे हम कि ग्लूकोज में हमारे कितने OH ग्रुप होते हैं बच्चा, 5 होते हैं। चलिए बनाइए, फिर देर किस बात की, बनाओ जल्दी से बताओ, देखती हूँ मैं, पहले बनाती हूँ, आप जल्दी करो, चलो। मैम बना ली। वाह भाई, सुपर फास्ट। तो शॉर्टकट मारा क्या? यस मैम। शॉर्टकट नहीं मारना, क्योंकि इसमें मुझे सारे दिखाने पड़ेंगे बेटा। ठीक है, एसिडिक मैम एनाइड्राइड आपसे ही क्या होता सीखा है? है। एसिडिक एनाइड्राइड क्या होता है पता है? ये वाला स्ट्रक्चर अब तक तो याद हो गया होगा। प्रियांशु है क्या बेटा क्लास में? यस मैम। अर्पिता तिवारी, अटेंडेंस क्लियर कैसे? मैम याद है। हाँ, मैं बीच बीच में पुकारती रहती हूँ तुम लोगों को, हो कि नहीं हो? ठीक है, दीपक प्रजापति है कि नहीं? यस मैम। हाँ, ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमें पता है। ठीक है, क्या होता था, थोड़ा सा बता दूं क्या मैकेनिज्म, अगर भूल गए तो? देखो, ऑक्सीजन के लोन पर इस तरीके से अटैक करेंगे कार्बोनिल कार्बन पे, फिर वापस आके निकल जाएगा, तो क्या लग जाएगा, OH की जगह OCO-CH3 लगा दूं सबका OH पे, बताइए। यस मैम। तो कर लो, HOCO-CH3, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, O। मैम हर एक OH मतलब रिएक्ट मैम यहाँ पे CH2 बन जाएगा नीचे वाले में। ठीक है, OCO-CH3, H, फिर यहाँ पे भी 5 एस्टर बनेंगे फिर। यस, पेंटाएसीटेट, तभी बोल रहे OCO-CH3, यहाँ पे भी OCO-CH3, और लास्ट में भी CH2OCO-CH3। देखना मैंने बोल दिया है, हो सकता है विजिबल ना हो, CH2OCO-CH3। ठीक है, OCO-CH3, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, पेंटाएसीटेट। देख लो ना, 5, 1 2 3 4 5, इससे ये कंफर्म हो गया कि ग्लूकोज हैव 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि 5 OH ग्रुप। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट देख लो क्या कर लिया हमने, ये पता लगा लिया 5 OH है, रिएक्शन करा दी एसिटिक एनाइड्राइड के साथ, पेंटाएसीटेट बन गया। ठीक है, अच्छा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कराओगे तो ग्लूकोनिक मिलेगा, कंसंट्रेटेड के साथ कराओगे तो सैक्रिक एसिड मिलेगा। ठीक है, HCN के साथ कराओगे साइनोहाइड्रिन मिलेगा, हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ कराओगे तो बच्चा ऑक्साइन, मिलेगा, अगर HI के साथ कराओगे तो एनेक्सिन। तो ये सारे एविडेंसेस हैं जिससे ये प्रूफ होता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, 4 OH है, एक प्राइमरी अल्कोहल है, फलाना फलाना, ये सब। ठीक है, चलिए, ओके। उसके बाद हम देखते हैं इनके नाम क्या है, जैसे ग्लूकोज का पेंटाएसीटेट है तो इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज पेंटाएसीटेट, ऐसे करके। उसके बाद है बच्चे, देखना क्या लिखा हुआ है, ग्लूकोज, डेक्सट्रोज और ग्रेप शुगर, यानी कि मैंने अभी शायद आपको बताया था कि ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, इसलिए क्या लिखा हुआ है बताइए, डेक्सट्रोज, शुगर, ओस का मतलब शुगर, डेक्स का मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और ग्रेप शुगर यानी कि ग्रेप, आपकी ग्रेप्स में ग्लूकोज में। हाँ जी मैम, आपने कहा था डेक्सट्रोज को हम लोग स्मॉल d से रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चे, ये स्पेलिंग है ना,
डेक्सट्रोज, वो डेक्सट्रो मैम जैसे बुक में दिया है मैम, वो तो कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रखा है। किसमें? वो नहीं है, वो कॉन्फ़िगरेशन है, अभी मैं बताऊंगी, कंफ्यूज हो रहे हो। ये देखो ये रहा डी, इस डी को बोल रहे हो क्या? आई थिंक तुम लोग हैं। यस अच्छा ठीक है, मैं सोची स्पेलिंग को देख के क्यों बोल रहे हो भाई। चलो अभी तुम्हारी कंफ्यूजन दूर करती हूँ, आ जाओ इधर। ठीक है, तो आपके ग्रेप शुगर में ग्लूकोज होती है, फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है। तो बच्चे अगर आपको याद हो, अगर आप लोगों ने मेरे साथ स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ा था, तो वहां पे मैंने आरएस के साथ डीएल भी बताया था, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? यस मैम। तो बच्चे जब हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं तो वहां पे हम डी और एल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। हम वहां पे ये बताते हैं कि ये पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डी है या एल है। ध्यान रखना, डेक्स्ट्रो और लीवो को हम स्मॉल डी और स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। आई रिपीट, स्मॉल डी एंड स्मॉल एल represent dextro levo, but capital D and capital L represent the configuration of carbohydrate. Difference clear हुआ? मैम शायद OH के बेसिस पे आपने बताया था पोजीशन, वो अभी बताऊंगी, अभी सिखाऊंगी कि कैसे डी देखना है। अभी सिर्फ ये बता रही हूँ कि स्मॉल डी और कैपिटल डी में डिफरेंस क्लियर हुआ? हाँ जी, यस मैम। मैम वो वाला ना मैम, जब OH देखते हैं कि लेफ्ट है राइट, उसके हिसाब से करो कैपिटल डी स्मॉल डी। अरे वो तो अभी बताऊंगी, मैं सिंपल ये बोल रही हूँ। अभी जैसे बच्चों ने बोला ना मैम डी तो डेक्स्ट्रो होता है, तो ध्यान रखना ये डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये बता रहा है कि हमारा ग्लूकोज जो है वो आपका डी कॉन्फ़िगरेशन का है। हाँ, प्लस जो है वो दिखा रहा है कि ये डेक्स्ट्रो है और माइनस स्टैंड्स फॉर लीवो। ठीक है, अच्छा जो बेटा अगर आप लोगों को याद हो, तो जब भी हम किसी की कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं तो किसी के रेफरेंस में लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन बतानी है कि ये डी है या एल है, तो इसकी ये जो रेफरेंस यूनिट है वो क्या है अपनी? ग्लिसरेल्डिहाइड। क्या है? ग्लिसरेल्डिहाइड। इसी को देख के हम बहुत सारे, अभी आगे जब अपना लास्ट डे होगा कार्बोहाइड्रेट का, बहुत सारे आपको मैं कार्बोहाइड्रेट्स दिखाऊंगी कि इतने टाइप के होते हैं। बट अभी के लिए ये सीख लो डी और एल। ठीक है, आपको क्या देखना है बच्चों? जो आपका एसिमेट्रिक सेंटर होता है, ये वाला देखना बेटा, ये वाला CH2OH के जस्ट ऊपर वाला कार्बन। क्या बोल गई मैं? CH2OH के जस्ट ऊपर वाला कार्बन आपका एसिमेट्रिक सेंटर है, मतलब कायरल सेंटर है। आपको ये देखना है कि कार्बन जो OH है वो किस साइड लगा हुआ है। कार्बन के साथ जो OH है वो राइट हैंड साइड पे लगा हुआ है बच्चों, या लेफ्ट हैंड साइड लगा हुआ है? अगर राइट हैंड साइड लगा हुआ है तो हम उसको बोलते हैं डी, और अगर लेफ्ट हैंड साइड लगा हुआ है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एल। एक चीज यहाँ से और दिख रही है आप लोगों को? क्या दिखा? कायरल तो है ही है, और क्या दिख रहा है यहाँ से? मिरर इमेजेस। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया था नीट में, और बच्चों को पूरा कार्बोहाइड्रेट पढ़ ले तो पता ही नहीं लगता। तो लिख लो अभी, डी एंड एल आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। लिख लो बच्चे। या एनेंशियोमर्स। अच्छा मैंने लिख दिया क्या? इमेजेस ऑफ ईच अदर। लिख ली ये बातें? यस मैम। ठीक है बेटा, चलिए ओके। ये देखो, यही जो मैंने अभी बोला है ना वही लिखा हुआ है, एक बार जल्दी से उसको पढ़ दो मेरे लिए। ऑल दोज कंपाउंड्स व्हिच कैन बी केमिकली कोरिलेटेड टू प्लस आइसोमर ऑफ बिसल्डिहाइड आर सेड टू हैव डी कॉन्फ़िगरेशन, एंड दोज व्हिच कैन बी कोरिलेटेड टू माइनस एल कॉन्फ़िगरेशन। बट हमें क्या देखना है? वही जो लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन है, लास्ट वाला। ठीक है, उसकी हमें देखना है कि OH राइट हैंड साइड पे है तो D, और अगर लेफ्ट है तो L। यही लिखा हुआ है इन्होंने भी, देखो बस ये थोड़ी लैंग्वेज ज्यादा लिख दी इसने। फॉर असाइनिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड, इट इज द लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन व्हिच इज कंपेयर्ड। ठीक है मैम, लोएस्ट का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? लोवेस्ट का मतलब है ग्लिसल्डिहाइड लिए है ना बच्चे अपने रेफरेंस यूनिट। ठीक है, उसको बोल रही है। ये देखो ना, देखो एक बार, ये डी ग्लूकोज है बेटा। देखो ये वाला लेना है आपको कार्बन, जिसपे चेक करना है OH कौन सी साइड है, राइट या लेफ्ट? राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, मेरे राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो इसको क्या बोलूंगी मैं? डी ग्लूकोज है। डी ग्लूकोज। सिंपल है। ठीक है, ये आपसे कम ही चांसेस हैं पूछे, बट पता होना चाहिए, क्योंकि हमने RS में भी बहुत टाइम स्पेंड किया था और DL पे भी किया था, इसलिए मैंने ये बता दिया आप लोगों को। ओके, क्वेश्चन टाइम, क्वेश्चन टाइम, क्वेश्चन टाइम। चलिए क्वेश्चन करके दिखाइए। फोकस ऑन क्वेश्चन।
मैम जैसे इसका पूरा नाम डी प्लस माइनस ग्लूकोज होता है, तो मैम माइनस किस लिए आता है इसमें? माइनस नहीं है, ये हाइफन लगाया हुआ है ये। अच्छा ओके मैम। ये प्लस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट। डेक्स्ट्रो। चलिए आ जाइए, ये वाला क्वेश्चन करो, तुम्हारे सामने है ये क्वेश्चन। आपको जितना भी मैंने कराया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पकड़ा दिया है। चलिए कीजिए इसको। मैम पोल? नहीं, इसमें पोल नहीं दे रही हूँ बच्चे। पोल मेरा भी देने का मन करता है कि सारे क्वेश्चन में दूं, बट दे नहीं पाते ना बेटा टाइम की वजह से। आंसर आ रहे हैं BAB हैं, BAB कैसे आ रहा है भाई, दो आंसर कैसे आ रहे हैं। चलिए ग्लूकोज प्लस HI के साथ कौन बताएगा क्या मिलता है। मैम 4th होगा हेक्सेन। बड़ी तेज आवाज आई, शाबाश। ग्लूकोज प्लस Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर, सैक्रिक एसिड। हाँ सैक्रिक एसिड ग्लूकोनिक। नहीं दिया मुझे, गलत है। ग्लूकोनिक एसिड। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसका कौन सा है ये, फोर्थ सैक्रिक एसिड। मैम ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, नीट 2020 का। पता तो चले कितना आता है। पहले आंसर नहीं देना, 10 सेकंड दे रही हूँ आप लोगों को, तब आंसर करना। हम्म 8:20 तक क्लास लूंगी मैं, ठीक है। और कल थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लूंगी क्लास को, क्योंकि अपनी लास्ट क्लास ही है ना वो, मतलब उसके बाद ना आपकी होती है ना मेरी होती है। ओके बच्चों ने हैंड रेज कर लिया। चलो बच्चों आंसर देना स्टार्ट करो। आई थिंक फर्स्ट वाला नहीं आपको आता होगा, क्योंकि अभी मैंने ये पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी कर लोगे क्वेश्चन। मैम बी है इसका, मैम डी है इसका, क्योंकि मैम यहाँ पे Br2 वाटर लेते हैं तो पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो। ठीक है, ये गलत है, यहाँ पे सैक्रिक एसिड मिलता है। ग्लूकोनिक इज नॉट अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। मोनो। ये वाला क्वेश्चन कर दो एक, ध्यान से देखना। D glucose react with hydroxylamine and yield an enzyme. The structure of enzyme would be, ध्यान से करना, सोच समझ के, कहीं पता चले ओवर एक्साइटमेंट में गलत। बस आप लोग अपने जो मेजर टेस्ट होते हैं उसमें प्लीज अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करो। बहुत डिसअपॉइंट हुई कल मैं आप लोगों का रिजल्ट देख के। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे प्रियांशु है, दीपक है, सानिया। सानिया आप क्लास में हो? सानिया आर यू देयर बेटा? नहीं है, उसने भी सही स्कोर किया था। मैम आपके लिए सही स्कोर कितना है? मैम आंसर बताएं। मेरे लिए तो 700 में से 600 प्लस अच्छा स्कोर है। चलिए ठीक है, 4th आ रहा है सबका, चेक कर लेना। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर चेक कर लेना। यहाँ पे HOH OHH, यस 4th वन इज करेक्ट बेटा। ओके उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बताओ मुझे। ओसाजोन फॉर्मेशन। ठीक है, जब आप, हाँ जब आप, ये क्या हो गया, हाँ जब आप लैब में बनाते हैं ना, जब मान लो लैब में जैसे आप हायर स्टडीज करते हो, अगर कोई हो मेरी तरह जो केमिस्ट्री में मास्टर्स करना चाहता है, तो और स्पेशली ऑर्गेनिक से, तो वहां पे लैब में ये ओसाजोन हम बनाते हैं। ठीक है, इससे ओसाजोन से पता है क्या बनता है, जितनी जल्दी ओसाजोन बनता है ना, मतलब मान लो हो सकता है कि विद इन 2 to 3 मिनट्स में बन जाए, हो सकता है आधा घंटा टाइम होता है। पर्टिकुलर कोई कार्बोहाइड्रेट कितनी देर में ओसाजोन बनाएगा, पूरा टाइम आप लोगों के पास दिया जाता है। तो इससे ये पता चल जाता है कि हमारे सैंपल में क्या है, फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, मैनोज है, ये सब। ठीक है, लास्ट स्टेप होता है ये। पहले तो हम ये पहचानते हैं कि शुगर है कि नहीं, ठीक है, फिर हम ये पहचानते हैं कि कौन सी शुगर है, कीटोज वाली है, एल्डोज वाली है। उसके बाद लास्ट में जब हम कंफर्म कर लेते हैं भाई हमारी शुगर है, फिर हम फाइनल टेस्ट करते हैं, ओसाजोन बनाते हैं। बड़ा ही प्यारा ओसाजोन बनता है। और ऐसा ओसाजोन जिसमें बहुत टाइम लग जाता है, उसमें तो खड़े खड़े इरिटेट हो जाते हैं हम, अरे भाई कब बनेगा। ठीक है, तो मैंने थोड़ी आप लोगों को फील देने के लिए बताया है, पता चले ओसाजोन पता ही नहीं होता क्या, सिर्फ रिएक्शन रट्टा मार लो आप लोग। ठीक है, तो ओसाजोन क्या करोगे, पीपीटी होती है ये। हाँ बिल्कुल वैसे बनते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे।
मैम आपको टाइम से मतलब टाइम से मेजरली पता चलता है या फिर कोई कलर वलर भी आता है नहीं, उसका? पीपीटी नहीं होते हैं, पीपीटी नो 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 पीपीटी नहीं होता है, ऐसे क्रिस्टलाइन होता है, ऐसे बिल्कुल ना नीडल की तरह बनते हैं ओसाजोन कईयों के तो। ठीक है, टाइम आपको मिलता है। चलिए अब इस पे ध्यान। हमने बनाया है। अच्छा बनाया है, बहुत अच्छी बात है, हमें तो नहीं बनवाया 12th में, ग्रेजुएशन में। हमने की थी मैम लैब में, तो हमारे बहुत अच्छे क्रिस्टल बने थे। OH ऑन लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन हो। बेटा सुल्तान ना मलिक, आपका अगर लास्ट ये देखो, ये वाला चेक करना आपको, अगर आप लोगों के स्कूल में कराया जा रहा है, इट मींस बहुत ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ये मास्टर्स में कराया जाता है एक्सपेरिमेंट, और वो भी तब अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन लेते हैं। बच्चे आपको जो बेटा प्लीज लेट मी कंप्लीट ना। हाँ, तो आपको जो ये लास्ट कायरल कार्बन, इधर देखो सुल्ताना, लास्ट कायरल कार्बन ये है ना, इधर देखो 5th कार्बन बोल रही हूँ मैं। ठीक है, ये देखो ना ग्लिसरल्डिहाइड वाली यूनिट देखो ना तुम लोग, ग्लिसरल्डिहाइड में ये है ना कायरल कार्बन, तो इस वाली यूनिट में ग्लूकोज में कौन से वाला होगा, ये 5th कार्बन वाला होगा ना। वहां पे आपको कंपेयर करना है कि OH राइट साइड है तो D, अदरवाइज L। आप लोग बातों में बहुत लगते हो बेटा, इसलिए थोड़ा सा पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करो। ठीक है, ओके सुल्ताना, हो गया क्लियर बेटा? चलिए अब देखो, ओसाजोन में ना आपको क्या ध्यान रखना है, रिएजेंट क्या होता है ये ध्यान में रखना है। पहले तो रिएजेंट होता है, मैं ऊपर लिख दे रही हूँ क्योंकि स्पेस चाहिए होगा। रिएजेंट इसमें यूज करते हैं हम फिनाइल हाइड्रोजन। कौन सा यूज करते हैं, याद करो अभी, फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, अब जल्दी से सारे बच्चे ग्लूकोज बनाएंगे और ये पूरी रिएक्शन देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है मैं बताती हूँ अभी आपको। पहले बनाओ, जल्दी से बनाओ ग्लूकोज। OHH, HOH, HOH, CH2OH। बना लिया? ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे पहला मोल, 1 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, मैं ऊपर बना देती हूँ ताकि आपको दिखा पाऊं क्या बनाना चाह रही हूँ। देखो एक बार, इसको थोड़ा सा अलग कर देती हूँ। H2NNPH, देखो बेटा ये फिनाइल हाइड्रोजन। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलने वाला, सबसे पहले पानी निकल गया। देखो बच्चे, पानी निकल गया यहाँ से। जिसने एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा है वही, उसी को दिख रहा होगा पानी निकलता हुआ, बाकी लोग सिर्फ रट्टा मार रहे हैं फिर। ठीक है, ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन। हाँ, OHH बनाओ एक बार ये सारा। HOH, ये एक काम कर दो, इसको, इसका काम नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। CHOH 2 CH2OH बना लिया सबने? देखो देखो बेटा। मैम ठीक है, अब इसके बाद हम क्या लेते हैं, 1 मोल और लेते हैं, किसका, फिनाइल हाइड्रोजन का। इसमें क्या होता है ना, अब होती है आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका तो रिडक्शन हो जाता है, देखो ये बॉन्ड टूट जाता है, एक H इसको मिल जाता है, एक H इसको मिल जाता है, हो गया रिडक्शन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है मैम, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो जाता है लाइक दिस। ये देखो, जान करके मैंने येलो से दिखाया सो दैट आप लोग रिलेट कर पाओ कि मैम क्या बात कर रही हैं। ठीक है, ऑक्सीजन ऐड हो गया। अब मेरे बच्चों को पता है कि एक कार्बन पे 2 ऑक्सीजन स्टेबल नहीं होते हैं, तो बना दो फटाफट से, क्या बनेगा, वाटर निकल जाएगा। वाटर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O। देखो बच्चे, बाकी सारा नीचे का सेम रहेगा, है ना? यस मैम। COHH, पहले ही आंसर दे दिया, मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मैं नेक्स्ट उस पे बना देती हूँ स्लाइड में। एक वो ले लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बनाना एक बार। क्या था अपने पास, NNHPH। ठीक है, यहाँ पे CO और बाकी नीचे से OH था ना यहाँ, और यहाँ पे CHOH2 और CH2OH। ठीक है, और देखो बच्चों इधर देखो, साथ में क्या निकला, एनिलीन निकल गया, इधर देखो, और अमोनिया। देख पा रहे हो, एनिलीन और अमोनिया, ये भी पूछा जा चुका है कि क्या बनता है। अब क्या होता है, यहाँ पे एक तीसरा मोल और ले लेते हैं, 1 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन। अब फिर क्या होगा, दोबारा से यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये O और ये H2 निकल के पानी निकल जाएगा। तो फाइनली बच्चों आपको ये दिख जाएगा, देखो एक बार बनाओ फटाफट। C डबल बॉन्ड NNPH
और यहाँ पे बाकी सारा सेम। ध्यान से देखो बच्चों। मैम हाँ बोलो बोलो, सुन रही हूँ मैं। मैम इसमें अगर ओवरमोल लेंगे तो और वैसे सेम होता जाएगा प्रोसेस की, नहीं होगी आगे प्रोसीड? नहीं बस इतना ही, रुक जाओ। दिस इज योर ओसाजोन, दिस इज योर ग्लूकोज का ओसाजोन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मेनी मोल्स आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ 3 moles. 3 moles. मैम 3 moles. हाँ ये भी लिख लेना कि किसके मोल, हाउ मेनी मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्राजिन, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना। मैम पर जो हमारा ओसाजोन है इसमें तो और भी OH ग्रुप है, तो हम और नहीं करा सकते? नहीं करा सकते, सिर्फ जो पहले 2 कार्बन है उन्हीं की कॉन्फ़िगरेशन जो होती है चेंज होती है, मतलब उन्हीं दोनों कार्बन पे क्या होती है आपकी रिएक्शन होती है, बाकी सारा एज इट इज सेम रहते हैं। बाकी जो 4 कार्बन है वो सेम रहते हैं, पहले 2 कार्बन में रिएक्शन होती है, और इसी को यही ओसाजोन का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे लिख लो कितने मोल यूज हुए फिनाइल हाइड्राजिन के, 3 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्राजिन। और किस्मत अच्छी हुई तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा इस बार, आर यूज्ड, ठीक है। देखिए बच्चा, और यहाँ पे एक काम करो, एक बड़ा सा सर्कल लगाओ, या डब्बा बनाते हो आप, बॉक्स बनाते हो, क्लाउड बनाते हो, वहां पे लिखो ऑल मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स, लिखो बच्चों, ऑल मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज ओसाजोन बनाते हैं। ऑल मोनो डाई एक्सेप्ट सुक्रोज क्या बनाते हैं बच्चों, ओसाजोन बनाते हैं। मैम सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? नॉन रिड्यूसिंग है क्या, हाँ सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, वो ओसाजोन नहीं बनाता है, ठीक है। मैम मतलब हम ये कह सकते हैं कि सारे रिड्यूसिंग शुगर्स ओसाजोन? हाँ ये भी बोल सकते हो, बोल सकते हो। एंड सी ऑप्शन। ओके, ये आपका वैसे क्या बोलते हैं, ये आप लोग घर से करेंगे, आई नो आप लोग इंटेलिजेंट हो, अब ये वाले क्वेश्चन कर लोगे, डाइसेक्राइड क्या होता है, और ये वाला भी कर लोगे बच्चों। और बाकी देखो मैंने आपको कुछ होमवर्क में दिए हैं क्वेश्चन, देख रहे हो, ये आपके जो नीट में रिसेंटली आया ना वहां से, ये क्वेश्चन मत करना अभी, ये भी मैंने नहीं कराया, कहीं पता चले मैम ये क्या होगा। अगर मैंने आपको थ्रायोज और रिथ्रियोज बता दिया है स्टीरियो आइसोमेरिज्म वाली क्लास में, जहां तक मुझे याद है मैंने बता दिए, तो आप करना ये क्वेश्चन। अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो मत करना, बट मुझे जहां तक याद आ रहा है मैंने बता दिया था वो, ठीक है। बट कोई बात नहीं, मैं दोबारा भी बता दूंगी, ठीक है। तो अब जल्दी से वो बच्चे हैंड रेज करो जो मुझे समराइज करके बताना चाहते हैं, अपने आप नहीं बोलेंगे, जस्ट रेज योर हैंड, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं मेरी दूसरी क्लास। ओके, पूर्णिमा, साक्षी, सौम्या, अनुस्वा, ओके, ममता, कोमल, ओके, बाकी अलीशा वेयर आर यू, ठीक है, दीपक 2 हैं आज यहाँ पे। दिया आप करेंगी, दिया प्राइज मैम बोलूं? मैम दिया मैम स्टार्टिंग से कि कहीं से भी बीच में से? जो पता है वो ग्लूकोज का एसिटिक एनहाइड्राइड से। ठीक है, हाँ बोलते चाहिए। ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर। और बाकी सारे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन HNO3 के साथ भी। ठीक है। और मोनोसैकेराइड्स डाइसैकेराइड्स बताया था आपने, और टोलन सी एजेंट को भी करता है, वो भी बताया था आपने। ठीक है, ओके। और किसके साथ कराया था? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी कराया था बच्चों। ग्लूकानोक एसिड, हाँ वो बन गया था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। यहाँ पे ग्लूकोनिक बना था, है ना बच्चों, और यहाँ पे क्या बना था? सैक्रिक एसिड। सैक्रिक एसिड। नीचे वाला आंसर रेडी रखो, क्या बना था? हेक्सेन बना था। पेंटाएसिटेट। एक बार प्लीज माइक को दिया एक बार करना बेटा, वॉइस मेरी जो है। हाँ, तो और भी चीजें थी जैसे कि आप लोगों ने बता ही दिया सबने, इंट्रोडक्शन कराया था आपने पहले, ठीक है। हाँ, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गया, फिनाइल हाइड्राजिन कितने मोल में,
शुगर, नॉन शुगर रिड्यूसिंग वाले ओसाजोन। सैकराइड्स हैं, जितने भी डाइसैकराइड्स हैं एक्सेप्ट सुक्रोज आपके रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। मोनोसैकराइड सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है, डाई में आपको 2 मिलेंगे, ट्राई में 3, इस तरीके से, और पॉलीसैकराइड्स में आपको बहुत सारी यूनिट्स मिलेंगी। फिशर डायग्राम भी हमने देखा। किसका बेटा? ग्लूकोज ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन।